समाजवादी पार्टी कल लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। हालांकि शिविर की शुरुआत से पहले ही कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने वहां पर इस्तीफा देके राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। विधायक जी, कल जो कार्यक्रम होना है उसकी रूपरेखा क्या है? 5 और 6 मई को लखीमपुर में कार्यकर्ताओं का एक शिविर लग रहा है। उसमें कार्यकर्ताओं के अलग अलग विषयों पर उनको शिक्षित करने का काम होगा और 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जनता के बीच जा कर के और जनता को समझाना कैसे है, इसके बारे में कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा और पोलिंग कमेटी, बूथ कमेटी कैसे बननी है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, इस पर चर्चा होगी। अखिलेश यादव जी खुद जाएंगे वहां पर, 2 दिन मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो नगर अध्यक्ष हैं फैजल खान, कई और पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह क्या? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखीमपुर के शिविर में कल और परसों लखीमपुर में रहेंगे और अगर कुछ कार्यकर्ताओं को उससे नाराज़गी है तो उन जो कार्यकर्ता नाराज़ हैं उन लोगों से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। जिन लोगों ने कोई इस्तीफे की पेशकश करी है उन सब लोगों से बातचीत करके जो भी कारण होंगे उनको दूर करने का काम किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि वहां पर स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं उनसे मनमुटाव है। वो आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, कि पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो स्थानीय रूप से जो पार्टी के जिला अध्यक्ष या और जो लोग हैं, अगर उनसे किसी को नाराज़गी है तो उन लोगों को चाहिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात पहुंचाएं और उनके साथ पूरी तरीके से जो है न्याय होगा। और अगर कोई भी कारण है नाराज़गी का तो उसको दूर करने का काम किया जाएगा। ऐसे वक्त पर जब लड़ाई छिड़ चुकी है और 2024 में चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, उस समय छोटे मोटे कोई मनमुटाव को भुला करके बड़े लक्ष्य की ओर देखना होगा और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए सभी समाजवादियों को एकजुट होना होगा। अखिलेश यादव जी आज आजमगढ़ गए हैं। चर्चा ये है कि आजमगढ़ से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है समाज? इससे पहले भी 2019 में माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। अब 2024 में जो चुनाव लोकसभा का होगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की संभावना है। इधर देखा जा रहा है अखिलेश यादव लगातार अपने पिता की स्टाइल पर ही काम कर रहे हैं। जैसे उनके पिता जाते थे छोटे छोटे आयोजन में, मुलायम सिंह यादव जाते थे, लोगों से मिलते थे। आजमगढ़ गए हैं, शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा इसके बीते 10-15 दिनों की बात करें तो गोरखपुर गए, कन्नौज गए, औरैया गए, इटावा गए, सब जगह उन्होंने जाकर काम किया, लोगों से मिले। तो ये क्या मुलायम सिंह यादव की स्टाइल अपना ली है उन्होंने? समाजवादी पार्टी के संस्थापक और आदरणीय नेताजी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच रहते थे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते थे और छोटे छोटे समारोह में जाने का काम करते थे। तो हम लोग उनके साथ में कई छोटे छोटे कार्यक्रमों के अंदर जाया करते थे। आज इस बात की आवश्यकता है कि कहीं पर भी छोटा भी कोई कार्यकर्ता का कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी जो है वर्तमान हालात में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में जाने का काम कर रहे हैं। वो कन्नौज में गए, इटावा में गए, सैफई में गए, औरैया में गए, अब आजमगढ़ में गए। ऐसे जगह जगह पर जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वहाँ वो जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए सभी समाजवादियों को एकजुट होना पड़ेगा।
विधायक जी, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक सर्वे की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल की 32 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर उन्होंने अपना प्रभाव बताया है। सर्वे के माध्यम से कहा है कि ये सीटें उनके प्रभाव वाली हैं और इन सीटों पर जो भी चुनाव लड़ा, गठबंधन में जो भी लड़ा, उसमें उस पार्टी को फायदा हुआ जिसके साथ सुभाषपा थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुभाषपा की जो सीटें आई हैं वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण आई हैं। अगर उनकी अपने लड़ने की होती स्थिति तो वो समाजवादी पार्टी से तालमेल क्यों करते, और समाजवादी पार्टी से तालमेल करके उनकी जो 6 सीटें आई हैं वो चुनाव उस पर जीते हैं। लेकिन अगर वो गठबंधन तोड़ दे के चुनाव लड़ेंगे तो मेरा उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के लिए बहुत अधिक परेशान हैं। वो कैसे उनको एसी का बंगला मिले, कैसे एसी की गाड़ी मिले, और इसलिए लगातार जो उनका भाजपा बयान तैयार करती है उस पर वो बयान देते हैं और रोज़ जा कर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उनके चौखट को चूमते हैं। तो उनका कोई जन आधार नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी के जन आधार पर उनको सीट मिली थी। इस बार उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सुभाषपा प्रमुख भाजपा की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। बीते दिनों कई बार देखा, उपचुनाव जब हुए थे एमएलसी के, उसमें भी वो लगातार ब्रजेश पाठक के साथ गाड़ी में बैठकर आते हुए दिखे। तो क्या भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, वो बताया आपको कि मंत्री बनने के लिए बहुत अधिक परेशान हैं। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार एक मंत्री बना दे तो वो अभी चले जाएंगे भाजपा में। वो केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उनको समाज के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। अभी सपा के जो राजभर प्रत्याशी थे उनका भी उन्होंने विरोध करने का काम किया। तो उनका कोई भी ना सिद्धांत है, ना कोई उनकी नीतियां हैं। वो केवल सत्ता में कैसे मंत्री बन जाएं, सिर्फ इसलिए राजनीति करने का काम करते हैं। उनका अपना कोई जन आधार नहीं है। तो विधायक रविदास मनोता जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि प्रशिक्षण शिविर कल और परसों यानी 2 दिन होगा। अखिलेश यादव भाग लेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव अपने आप को अपने पिता की राह पे चलता हुआ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुलायम सिंह का एक बेहतरीन विकल्प है और आजमगढ़ से चुनाव भी लड़ने की उनकी संभावना जताई जा रही है। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।